संस्थान के बारे में कल पूरा पढ़ चुके हैं। किसी को कल का पाठ याद है? उनके कितने आवास होते हैं जंतुओं और पौधों के अलग अलग? पहला आवास बताओ बेटा। थलचर। पहला आवास क्या है? थलचर। वो प्राणी जो जमीन पर रहते हैं या थल पर रहते हैं। बेटा दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा था? खड़े होके बताओ। दूसरा जलचर। इधर तस्वीर में देखो, जो इसके पीछे तस्वीर लगी है, यहाँ पे सारे के सारे जलचर हैं। सारी की सारी मछलियां तैर रही हैं। तैर रही हैं कि नहीं? है ना? तो ये सारे प्राणी जल में रहते हैं, इसलिए हम इनको जलचर कहते हैं। और अभी आपने थलचर कहा था, तो देखो इस वाले फोटो में सारे थलचर हैं। हाथी भी है, शेर भी है ना? कितने सारे प्राणी हैं जो थल पर रहते हैं। ठीक है, थलचर हो गया, जलचर हो गया। अब जो हवा में उड़ते थे उनको क्या कहते हैं? नभचर। अब कौन सा रह गया? उभयचर। कौन थे? जो दोनों में रहते। जैसे उदाहरण बताओ। मेढक, बतख, शांत, मेढक और बतख और कछुआ। जो कछुआ भी पानी में भी रहता है और जमीन पे। तो कल मैंने आपको बताया था कि मछली का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित कैसे होता है, बताया था कल। आज मैं बताऊंगी कि जो कुछ पौधे हैं वो भी पानी में रहते हैं, वो जमीन में नहीं उगते। आपने देखे कि जो झीलों में पेड़ तैरते हुए दिखाई देते हैं, वो अगर हम उनको जमीन में उगा दें तो वो नहीं उगेंगे। कि जलीय पौधों के बारे में कभी सुना है? सुना है? देखा भी होगा। जलीय पौधे देखे हैं? देखो सामने कितने सारे वाटर प्लांट्स दिख रहे हैं। देखिए, कभी सुने हैं आपने? अरे कमल का फूल तो सबने देखा है। हमारे भारत में जो हमारा क्या है, कमल के फूल को क्या कहते हैं? बातें नहीं, राष्ट्रीय फूल। जो हमारा राष्ट्रीय फूल है वो भी तो कमल का फूल है। वो कहाँ रहता है? ये है, सबको बनाना आता है। तो ये जो पौधे पानी में रहते हैं, तो क्या इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं या इनकी रचना जो जमीन पे रहता है उनसे अलग होती है कि नहीं होती है? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जलीय पौधे में क्या क्या विशेषता होती है। कल मैंने जलीय प्राणी मछली के बारे में बताया था पूरा, कि मछली पानी में रहने के लिए किस तरह से अनुकूलित है। आज हम बताएंगे कि जलीय पौधे पानी में किस तरह जिंदा रहते हैं। वो लोग खराब क्यों नहीं होते? अगर गमले में ज्यादा पानी दे दें तो गमला सड़ जाता है ना, पेड़ सड़ जाता है, लेकिन ये लोग तो नहीं सड़ते। तो इनमें भी तो कुछ बात होनी चाहिए। तो आज हम ये पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा जलीय पौधे। जलीय पौधों में सबसे पहले जो आप सब ने देखा है वो है कमल का फूल। क्या है ये? कमल का फूल जो है ये आपने किस रंग का होता है? गुलाबी कलर का, या सफेद भी होते हैं और गुलाबी भी होते हैं। इनकी पत्तियां किसी ने ध्यान से देखी हैं? इसकी पत्तियां किसी ने ध्यान से देखी है? कमल के फूल की गोल होती हैं ऐसे, ऐसे होती हैं। कमल के फूल की पत्ती ऐसी होती है, ऐसी होती है। थोड़ी थोड़ी देखो, बीच में से थोड़ी सी यूं कटी होती है, ऐसे होती है ना? और कमल का फूल इसके ऊपर से यूं ये है कमल का फूल। आप लोग सब लोग बचपन से इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हो। जब कहते हैं लोटस बनाओ कमल का फूल, तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना? और इसको गुलाबी रंग से हम लोग रंग। तो ये पत्ती, इसकी क्या विशेषता है? ये पानी में क्या डूबी होती है, तैरती है, क्या करती है? आपने कमल की पत्ती को अगर कभी छुओगे ना,
तो आपने मोम देखा है? मोम एकदम मोम के जैसी मोटी होती है, मुलायम नहीं होती है जैसे और पत्तियां मुलायम होती हैं ऐसे टूट जाती हैं, थोड़ी मोटी होती है और उसके नीचे की सतह पर मोम जैसा कुछ लगा रहता है तो इससे वो गीली नहीं होती और सड़ती नहीं है। जैसे मछली के शरीर पर शल्क लगे थे, ऐसे ही कमल की पत्ती के नीचे की तरफ एक मोम की लेयर होती है, वैक्सीन की लेयर होती है, जिसकी वजह से वो पत्ती सड़ती नहीं है और वो पानी में तैरती रहती है। कोई भी वस्तु पानी में तैरती क्यों है? हाँ, क्योंकि वो हल्की होती है। अगर हम पानी में कागज की नाव बना के तैराते हैं तो तैरती है, अगर कोई भारी लोहे का या कुछ टुकड़ा देंगे तो वो डूब जाता है। इसका मतलब कि जलीय पौधे जो पानी में तैरते रहते हैं सब वजन में हल्के होते हैं, तभी तो तैरते हैं। अगर वो भारी होते तो डूब जाते। इसका मतलब कि इनका तना खोखला होता है, उसमें हवा भरी होती है। ये जो तना है, जो ये डंडी है, बिल्कुल मुलायम होती है, खोखली होती है। खोखली समझते हैं ना, जिसके अंदर जैसे पाइप के जैसी, जो हम लोग स्ट्रॉ जैसे पानी पीते हैं जिससे। तो पहला लक्षण क्या है जलीय पौधों का? ये हल्के होते हैं। क्या होते हैं? इनका तना खोखला तने में वायु भरी रहती है। और कोई लक्षण बताइए जिसकी वजह से कि ये पानी में रह सकते हैं। इनकी जड़ें जमीन के अंदर नीचे तक नहीं होती है, ये ऐसे ही तैरते रहते हैं, क्योंकि ये तो पानी में रहते हैं तो इनके जड़ों को पानी आराम से मिलता रहता है। इनकी जड़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी कि हमारे और पौधों की जड़ें होती हैं जो मिट्टी में घुसी होती हैं। इनकी जड़ें पानी में तैरती रहती हैं क्योंकि हल्की होती हैं, छोटी छोटी जड़ें होती हैं, इसीलिए इनको पानी आराम से मिलता है। मोम जैसी चिकनी होती है और इनकी पत्तियां कभी भी गीली नहीं होती हैं और चपटी होती हैं। चपटी से प्लेट की तरह चपटी होती हैं। और जो ये पौधे होते हैं इनके अंदर असंख्य छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी वजह से इनमें हवा भरी रहती है और ये तैरते रहते हैं और सांस भी लेते हैं। हवा भरी होने की वजह से ये तैरते रहते हैं। और इनके जो तने होते हैं ये खोखला तो है, हवा भी भरी है। क्या ये नीम के पत्तों की तरह कठोर होता है? जैसे नीम का जो पेड़ है उसका तना कैसा है? कठोर होता है। लेकिन इनके तने कैसे होते हैं? बिल्कुल मुलायम। देखो ये तना है ना, ये कठोर है, लेकिन उनके जो तने होते हैं वो बिल्कुल मुलायम तने होते हैं। कोमल तना कोमल व मुलायम होता है। अब आप इस चित्र में देखिए कौन कौन से पेड़ हैं जिनको कि हम लोग जलीय पौधे कहते हैं। सबसे पहले है लोटस कमल। जलकुंभी का नाम सुना है? जलकुंभी ये है। वाटर लिली। हाइड्रेला। हाइड्रेला एक प्लांट होता है, इसमें फूल नहीं होते हैं लेकिन सबसे हल्का पौधा होता है और जो पानी में तैरता रहता है। और ये मार्सिलिया, ट्रापा, वेलिसिनेरिया, रेनेंस्क्लस, ये सारे पौधे पानी। ये पिस्टिया आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े जहाँ झील होती है वहां पे बंद गोभी की तरह बड़े बड़े पत्तों के जैसे कुछ तैरते हुए दिखाई दे, वो ये पिस्टिया है। और ये काइनोर। ये कुछ पौधे हमारे भारत में होते हैं, कुछ भारत में नहीं होते, कुछ विदेशी हैं। लेकिन ये जलकुंभी और लोटस ये तो सब लोगों ने देखा होगा, जिसको आप सफेद कमल कहते हो, है ना। और ये अपना राष्ट्रीय फूल जो कमल। अब जलीय पौधों के बारे में सब हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इससे? अच्छा, जलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो जल की सतह पर तैरती रहती हैं। जलीय पौधे हल्के होते हैं, उनके अंदर वायु कोष्ठ होता है, उसमें वायु भरी होती है जिसकी वजह से कि वो तैरते रहते हैं। इसके बाद हमारा जो जलीय है, जो जलचर वाला पार्ट है, वो आज खत्म हो गया। हमने आपको जल में रहने वाले प्राणियों के बारे में बता दिया और जल में रहने वाले
पौधों के बारे में भी बता दिया।